केवल एक सद्गुरु परमात्मा एक बहुत दिव्य पुरुष ही सहायता कर सकता है। मैं तो केवल ये चर्चा करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसको करके जो अनुभव लें मुझे बताएं। एक प्रयास है मेरा। तो हम कुछ देर के लिए अब ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि हम ध्यान किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। इससे हमें कुछ मिल नहीं जाएगा। जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते वो ध्यान की महत्वता को मेरे अनुसार समझ ही नहीं सकते। ऊपर से देखने में एक आलसी इंसान में और एक महापुरुष में कोई फर्क नहीं नजर आता है, मगर अंदर से उनके अंदर भावनात्मक रूप में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आलसी इंसान कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना चाहता और ये चाहता है कि सब कुछ उसको मिल जाए। उसकी सारी इंद्रियों को शांत करने के लिए जो उसके सुविधाएं चाहिए वो उसे बैठे बिठाए ही मिल जाए। मगर एक महापुरुष, एक गुणवान ज्ञानवान पुरुष, जीव, इंसान वो ही हो सकता है जो सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर ये जाने कि मेरी जरूरत क्या है भौतिक संसार में, मुझे किन किन साधनों की किस किस तरह से जरूरत है, उसी के अनुसार मैं उनकी प्राप्ति भी करूं तथा जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इस मनुष्य जन्म को लेने का है, मैं नहीं समझता कि एक मानव शरीर मिलने से ही एक व्यक्ति इंसान बन जाता है। मेरी नजर में तो एक अच्छे इंसान की, एक उच्च विचारों वाले व्यक्ति की इज्जत, स्थान मेरे भगवान से भी मेल खाता है। ध्यान करने के लिए स्थान, भावना, प्रयास, सभी चीजों की जरूरत है। एक अच्छा वातावरण अच्छी भावना पैदा करता है। इसी तरह से ध्यान करने के अंदर हम प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं।
हम कोई अच्छी धुन, अच्छा भजन सुन सकते हैं। शुरू में स्थान जो है ध्यान करने का अगर अलग हो, स्वच्छ हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो तो बहुत बढ़िया है। ध्यान हम अपनी मानसिक और आत्मिक शांति के लिए करते हैं। मेडिटेशन वही इंसान कर सकता है जिसको आत्मिक शांति, मानसिक शांति का मूल्य का ज्ञान हो। मेरी नजर में एक सदगुरु, एक महापुरुष, एक फकीर वो नहीं है जो एक भिखारी है। जो ज्ञानवान है, जिसने ये जान लिया है कि वो अपने भौतिक, संसारिक तथा आध्यात्मिक सुख की कैसे प्राप्ति की जा सकती है, वो ही एक मायने में सच्चा फकीर है। उसी में एक सच्ची प्यास है ये जानने की कि मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी का अनुभव, किसी का एग्जाम्पल लेके आपको ये कहूं कि वो ठीक है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। तो इस करके दो मूल कारण, जरूरतें जो ध्यान में है, ये हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने की कामना को छोड़ देना चाहिए। तभी हमें अंदर की शांति, आत्मिक शांति का प्राप्ति हो सकती है। विधियां तो बहुत हैं, मगर हर एक जीव की जो स्टेज होती है, जिस जीवन में जिस परिस्थिति में वो होता है, उसके हिसाब से थोड़ी बहुत फर्क की जा सकती हैं। पहले तो आपको वो करना चाहिए जिससे मन शांत हो। मन शांत हो जाए तो ही आत्मा की तरफ, अंदर की तरफ की यात्रा शुरू की जा सकती है। एक स्थान लें, किसी भी स्थान पे बैठें, ज्यादा सोचें नहीं, कम शोर शराबा हो, आंखें बंद कर लें, अपने आप को, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें।